राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग है डे 55 यानी कि 25 दिसंबर का और आज है क्रिसमस। हमने सोचा था कि आज हम जाएंगे बाहर घूमने। उससे पहले आपको बता दूं, आज मैंने मोटिवेशन अपने लिए क्या लिखा। फेलियर कभी भी रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेज़ी की ज़रूरत है। तो इस व्लॉग में एक्चुअली मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम लास्ट के व्लॉग में आपको बताया था कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे पास के चर्च में। मतलब हम चर्च में नहीं गए थे, चर्च के बाहर ही डेकोरेशन था तो बच्चों को दिखाने के लिए गए थे। एंड देन हम वापस आए क्योंकि बहुत लेट निकले थे घर से। इनका मन था कि पास में ही है, हाफ एन आवर में आ जाएंगे देखकर। एंड देन उसके बाद आज का हमारा प्लान था कहीं जाने का, बट हम नहीं जा पाए। हम गए पर कहीं और गए, बहुत इम्पोर्टेंट काम से, और उसमें ही समय लग गया और वो अचानक से प्लान हुआ और वो करना ज़रूरी था, तो उस चक्कर में घूमना नहीं हो पाया। हाँ, बच्चों को तो बाहर कहीं भी ले जाओ उन्हें अच्छा लगता है, तो एक तरह से उनको अच्छा लगा कि हम बाहर घूमे फिरे, बट हम तो अपने काम से गए थे। तो इस वजह से क्रिसमस का कुछ भी ऐसा कुछ मैं आज इस व्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ। और जहाँ गई थी वहाँ पे मैं व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि ज़रूरी काम से गई थी और अचानक गई थी, तो वो हो ही नहीं पाया कि मैं बनाऊँ, दिमाग में भी नहीं था, सब कुछ अचानक से हुआ। फिर घर आने के बाद खाना बनाओ, ये करो, लास्ट में मैं बैठ गई चुपचाप पढ़ने के लिए। अभी बच्चे जगे हैं, उनको सोने का मन नहीं था, तो मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जिसमें मेरी जो बेटी हैं स्टूल लगाकर चढ़ जा रही हैं दीवान पर, उसके बाद वहाँ से मेरे हेल्प से नीचे उतर रही हैं। ये इनका चला रह रहा है। बेटू जी अपने पापा के साथ बिज़ी हैं, दोनों हॉल में ही हम लोग सब, तो वही हम लोग मतलब सब बिज़ी हैं, मैं पढ़ रही हूँ। तो आज के मोटिवेशन पे बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं, मेरे एज के हैं, या मुझसे कम एज के भी हैं, या मुझसे ज़्यादा एज के भी हैं, या किसी और फील्ड में है, इस फील्ड में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, या इस फील्ड में ही हैं, जो भी लोग हो आप लोग, हो सकता है आपने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया होगा या एक बार ही ट्राई किया होगा और उसमें आपको फेलियर मिला होगा, सफलता नहीं मिली होगी, तो उससे निराश नहीं होना है। कई बार भी सफलता नहीं मिलती है, उसके रीज़न्स आप जानते ही होंगे, जिसमें हमारा बस नहीं होता है समय मिलना, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, उसे हम छोड़ नहीं सकते। कोई हेल्प कर नहीं रहा है, किसी और से हेल्प ले नहीं सकते। एक थोड़ी बहुत घर में हाउस हेल्प थोड़ा सा ले सकते हैं, उसके अलावा भी काम रहते हैं। सो इन शॉर्ट, हमारे पास समय नहीं है पूरा अपने सपने को देने के लिए, पर जितना हम समय निकाल पाते हैं कर रहे हैं। इसके बावजूद जो इतने सारे हमने अटेम्प्ट किए, उसमें अगर सक्सेस नहीं मिला, तो उस फेलियर को ये मत सोचो कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके रास्ते बंद हो गए हैं। ठीक है, उन फेलियर्स को कभी ये मत सोचो कि वो आए ही हैं हमें निराश करने के लिए, लाइफ में हम उस लायक नहीं हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। हर कोई जो फेलियर झेल रहा है या झेला है, उसका रीज़न ये ही नहीं होता कि उसने पूरे मन से मेहनत नहीं की। रीज़न्स हम जानते हैं और हमारी लाइफ है, हमारे रीज़न्स हैं। कोई तो जानकर भी आपको वो क्रेडिट नहीं देगा कि आपके इस रीज़न से आपको फेलियर देखने को मिला। तो डोंट एक्सप्लेन देम, प्लस यू नो द ट्रूथ। एंड थर्ड इज़ कि आप उससे मोटिवेशन लीजिए कि वो जो फेलियर आया है वो ये नहीं कह रहा है कि अरे आपके लिए रास्ते बंद हो गए, अब आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो फेलियर्स आपको मिले हैं वो हमेशा से आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे,
और मैं ये नहीं कह रही कुछ सीखने के लिए बार बार फेल हो, ये भी मत सोचिएगा। डोंट टेक इट नेगेटिव, ओके। इसे नेगेटिव वे में मत लीजिए। मेरा बस ये कहना है कि अगर आपके दिमाग में आता है कि फेलियर्स आने की वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हो अगर दिमाग में, या किसी के भी कहने से, तो वो कभी मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि फेलियर से आपको डिमोटिवेट एकदम नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि फेलियर भी हमें कुछ सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? मैं कहती हूँ ना आपसे कि अपने आसपास की चीज़ों से पॉजिटिविटी लीजिए। कुछ नेगेटिव अगर है भी तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ के अपने फ़ायदे में लाइए, है ना। इस तरह से थोड़ा अपने लिए भी स्वार्थी बनिए। तो फेलियर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? ये सीखने को मिल रहा है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो थोड़ी सी तेज़ी लेकर आइए अपनी अटेम्प्ट में, अपनी कोशिश में, अपनी मेहनत में। आई नो फिर आप कहोगे टाइम की ही तो कमी है, टाइम होते हुए भी हम कहीं और टाइम दे रहे हैं जो हमें देना ही पड़ रहा है। तो उस रीज़न से क्या होगा कि हम अपने सपने के लिए वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं खुद वो चीज़ फेस कर रही हूँ। बट फिर भी हम थोड़ा सा और दिमाग लगाकर या स्मार्ट वर्क सोच कर अपने उस मेहनत में और तेज़ी ला सकते हैं। जैसे कि मेरी व्लॉग्स में आपने अगर नहीं देखा है तो देखिएगा कि किस तरह से मैंने टाइम निकालना सीखा है। इसी को आप रोज़ रोज़ करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा और कब आपकी तैयारी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। चलिए इस व्लॉग में इतना ही, बाद में कभी इस टॉपिक पे ज़रूर। आज का व्लॉग ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग है नहीं, तो मैं इसको और ज़्यादा लॉन्ग करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। अपने लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड करिए, हर चीज़ से सीखने की कोशिश करिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद को मोटिवेट करिए। जब इतना कुछ अपने लिए खुद करेंगे तो फिर किसी की क्या ही ज़रूरत, और क्यों ही ज़रूरत। आपके पास एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, सबको लेकर आप चल ही रहे हैं, तो खुद को भी आगे आप ही बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।